हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ट्यूलिप सलवार बना के दिखाऊंगी जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से और बहुत इजीली बन जाती है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है। ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है ये मेरा। तो देखिए, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। बिल्कुल किनारे से पकड़ के हम इस तरह से करेंगे। तो देखिए, इस तरह से देखिए मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया। बिल्कुल बराबर से इसकी जो नीचे का पॉइंट है उसे मिला के हमें रखना है, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से इसको मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट करूँगी, बराबर से रखना है हमने। तो देखिए, इस तरह से ये देखिए मेरी 4 लेयर है ये देखिए इस तरह से मेरी 4 लेयर हो गई हैं। अब हम इसका मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं पहले अच्छे से कर लेती हूँ। फिर देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मैं इसके बॉटम एरिया से मार्क करना स्टार्ट करूँगी। तो आपको जितनी भी आपको लेंथ लेनी हो अपने ट्यूलिप सलवार की, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने 39 इंचेस लेनी है, तो मैं 39 इंच पे मार्क करूँगी। आप अपनी लेंथ के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, हम जो नीचे का जो बॉटम एरिया है वहाँ से हम इस तरह से इसको शेप देंगे। राउंड का शेप हमें देना है। जहाँ पे भी आपका जितना भी आपको लेंथ लेनी है अपने सलवार की, उसके हिसाब से ही आप निशान इस तरह से लगाइएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको 39 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इसमें मैं अलग से जो बेल्ट का है मार्जिन वो हम अलग से लेंगे, आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से 39 इंचेस पे मैं निशान इस तरह से लगाऊंगी। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसको बनाना। ये बहुत आसानी से बन जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से कर्व शेप दे दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गोलाई इसकी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है जस्ट उस पर ही हमने कटिंग करनी है। ये 4 लेयर हमें बन के 2 लेयर मिलेगी हमें, मतलब 4 लेयर रहेंगी, दोनों पैर की अलग अलग करके। तो देखिए, इस तरह से ये कटिंग हो चुकी है मेरी। इसमें से मैं दोनों पीसेस को अलग कर देती हूँ, दोनों सिंगल कर देती हूँ मैं इनको अलग करके। आपको एक पे मैं मेज़रमेंट करके दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस जो है। इसको हम इसे ओपन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो नीचे का जो बॉटम एरिया है, जो नीचे का जो ट्रायंगल शेप जो बन के आ रहा है, वहाँ से हम इसका मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं बराबर से 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो आपका जहाँ पे भी 10 इंच आए वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। आप इसकी साइज़ घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, सर से यहाँ पे मेरा 10 इंच आया है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूँगी। लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए, सर से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें जो निशान है जो हमने भी ड्रॉ किया है, वहाँ से हम ऊपर 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से ऊपर साइड पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस एरिया से हमें क्या करना है, यहाँ से पूरे पे हमें लेस लगानी है। आपको अगर लेस लगानी है तो आप लेस लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए मैंने गोल्डन कलर की लेस ले रखी है। इसको मैं इसके पे अटैच करूँगी। इसको हम इसके उल्टे साइड पे रख के सीधे साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे लगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा की बॉटम एरिया रहेगा। तो मोहरी के लिए ये। तो देखिए, इस तरह से हम रख के पूरे लेस को इस तरह से पूरा ऊपर तक हम लगा देंगे इसके। तो आइए मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। तो जो हमने निशान लगाया वहाँ से लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लेस है वो आपकी लेस की जो साइड है वो आप चेक कर लीजिएगा। सीधे साइड पे लेस जो है सीधी रहेगी और जो फैब्रिक रहेगा वो उल्टे साइड पे रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने रख दिया है। और लेस को हम हाफ़ ही रख के स्टिच करेंगे, पूरा स्टिच नहीं करना है क्योंकि इसे हम सीधे साइड पे मोड़ेंगे ना, इसलिए। तो आइए मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल हम इसको निशान के ऊपर रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से लगानी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, इसके किनारे पे बिल्कुल इस तरह से हम निडल को नीचे रखेंगे
और फिर यहाँ पे हम फैब्रिक को थोड़ा सा जो लेस है उसको हम मोड़ लेंगे। इस तरह से बिल्कुल ध्यान से हमें इसे मोड़ लेना है। फिर ऐसे ही जैसे हमने सिलाई लगाई थी बस वैसे ही हमने इसमें पूरे पे ऊपर तक पे सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसमें लेस को दबाना है, तो बिल्कुल आराम से इसमें हम लगा लेंगे। तो देखिए इसे हमने इसे पूरे पे लगा लेना है ऊपर तक। देखिए यहाँ तक मैंने लेस को लगा दिया। यहाँ से एक्स्ट्रा लेस कट कर दूँगी, फिर इसके ऊपर तक हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, लेस को हम अपने सीधे साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे, बिल्कुल ध्यान से इसे टर्न करना है। और ऊपर से ही फिर हमें इसमें सिलाई भी लगा लेनी है। तो मैंने ज़िगज़ैग मैंने जो फुट है, जो सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 3 पे रखा हुआ था, ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए, इसमें मुझे डबल बार सिलाई ना लगानी पड़े। तो इसलिए मैंने इस तरह से रख के इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है, नीचे बॉटम तक जहाँ पे हमने लेस लगानी स्टार्ट करी थी। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे पे लेस लगा दिया है। इसके बॉटम से स्टार्ट करके हमने ऊपर तक लेस लगाई थी, तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। ऐसे मैं सेम दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए दोनों पीसेस में मैंने लेस लगा के रेडी कर लिया है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए इस तरह से एक पीस में मैंने ये पूरे पे लेस लगा रखी थी, आप देख सकते हैं। इसको पूरे पे लगाई है मैंने। सेम ऐसे ही मैंने जो दूसरा पीस था उस पर भी सेम ऐसे ही, देखिए डायरेक्शन आप देख लीजिएगा किस तरह से लगानी है। तो बिल्कुल ध्यान से इसे हमने लगाना है, दोनों जो लेग के जो पीसेस हैं उस पर। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको। इसको बीच में से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा नीचे साइड का जो पार्ट था ये, और जो हमने जो लेस लगाई थी वो, उसको हमने रख के स्टिच करना है ये पूरा, जहाँ तक हमें इसका बॉटम ओपन रखना है वहाँ तक। तो इसके ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और जो इसका बॉटम एरिया है यहाँ से ऊपर साइड से हम इसमें रख के बिल्कुल ध्यान से इस पर सिलाई लगाएंगे, एक ऊपर एक। इस तरह से रखने के बाद ये पूरा हम इस यहाँ तक हम इसे स्टिच कर देना है। तो ये जो बॉटम है आप अपने हिसाब से एक बार पहन के आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कितना इसका बॉटम चाहिए। तो आइए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए ऊपर जो हमने जो लेस लगाई थी वहाँ से इसको दूसरा जो पीस था इसके ऊपर इस तरह से रखना है। इस तरह से रखेंगे हम इसको पूरा दबा के। 1/2 इंच के लगभग हमें फैब्रिक को रखना है इसके अंदर। देखिए इस तरह से हम इसको पूरे पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। फिर हमें जो बॉटम था हमारा वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। आप इस बार एक बार इसे पहन के चेक कर सकते हो कि आपको कितना इसमें बॉटम चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा दूर तक स्टिच कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो बिल्कुल 1/2 इंच के लगभग हम फैब्रिक को दबा के रखेंगे। फिर हम इसे जो बॉटम है वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो आइए मैं आपको इसे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे लेस को हम एक ऊपर रखेंगे इस तरह से चढ़ा के। फिर हमें यहाँ पे 1-2 बार सिलाई रख करके फिक्स कर देना है ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। तो एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दूँगी।
तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मैंने अटैच कर लिया है ये। अब हमें क्या करना है, इसकी जो हमारा क्रॉच एरिया है उसकी मार्किंग करनी है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने स्टिचिंग करके रखा हुआ था दोनों पीसेस को मैं एक के ऊपर एक रखूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने रख लेना है। आप बिल्कुल ध्यान से आप रखिएगा, जो फोल्डेड एरिया है उधर साइड पे हमें कटिंग करनी है। उधर जिधर हमने लेस लगाई थी उधर कुछ भी नहीं करना है। तो जो फोल्डेड साइड है उधर पे ही हम दूसरे वाले पीस को भी हम इसके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि दोनों पीस मैं साथ में निकाल लूँगी इसका क्रॉच एरिया। तो देखिए इस तरह से हम बिल्कुल इसको ध्यान से रखेंगे, एक के ऊपर एक बराबर से रखना है फैब्रिक को। तो देखिए इस तरह से आप रख लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले इसे पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे कटिंग करिए। तो देखिए इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक इसे रख दिया है। अब बराबर से मैंने रख दिया, अब मैंने इसको बराबर से मिला लूँगी। तो देखिए इस तरह से कर दिया मैंने। अब मैं इसकी आपको मार्किंग बताती हूँ, जो हमने क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ से 10 इंचेस पे निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप 10 से 11 इंचेस तक रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ से मैं 2 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। ऊपर साइड पे मैं 2 इंच पे ही मार्क करूँगी। आप एक बॉक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरह से क्रॉच एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए हमें करना है ये। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं। मैं फ्री हैंड इसमें मार्क कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों पीसेस को साथ में रखा था, इसलिए हम इसकी दोनों पीसेस की साथ में ही कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल जो निशान हमने लगाया था जस्ट उस पर ही हमने कटिंग करनी है। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है एक्स्ट्रा। तो बिल्कुल ध्यान से कट करना है ये। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। दोनों पीसेस की सेम कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताऊंगी। तो दोनों आप देख सकते हैं, ये दो इधर साइड फोल्डेड साइड है ये। तो यहाँ पे हमने इसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा इसके क्रॉच एरिया में। तो देखिए इस तरह से हमें पीसेस को रखना है, सीधे साइड पे है ये। तो नीचे साइड से हमें इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों पीसेस के जो नीचे साइड पे जो दोनों पीस हैं उनको पहले रख के हमने सिलाई लगाना है। इस तरह से हम बराबर से रखेंगे इसको और पूरा इसको राउंड में पूरा सिलाई कर देंगे। एक साथ ही इसमें सिलाई लग जानी है। तो आइए मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ। बहुत नीचे वाले पीस को हम पकड़ के रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आइए मैं इसको बिल्कुल सिलाई लगा के दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही आसानी से इसमें सिलाई हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं क्रॉच एरिया को मैंने जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुआ है। बस यही इसमें यही एक जॉइंट रहेगा, बाकी कहीं और जॉइंट नज़र आपको नहीं आएगा। तो ये जो हमने डिज़ाइन जो हमने लेस लगाई थी ये हमारी मिड में आएगी, ये बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो इसको हम इसमें इस तरह से रख के लगाएंगे। तो इसको लगाने से पहले हमने क्या करना है, इसकी जो बेल्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको उसकी बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए इस बेल्ट की कटिंग मैंने करके रखी हुई थी, इसको मैंने स्टिच भी कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखी थी 20 इंचेस, आप इसे देख सकते हैं। सॉरी, इसकी विड्थ मैंने 20 इंचेस रखी थी और इसका जो मिड था मैंने 10 इंच पे रखा और 10 का हाफ हुआ 5 इंचेस। तो 5 इंचेस पे मैं दोनों साइड पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये जो बेल्ट की लेंथ थी वो मेरी टोटल 7 इंचेस थी, जो कि बनने के बाद 5 इंचेस हुई है। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ये जो आप देख रहे हैं जो हमने लेस लगाया था, ये जो हमने 5 इंच का निशान हमने लगाया था बेल्ट का, जो 5 इंच पे मैंने जो हाफ निशान लगाया है ये वहाँ पे ये आएगी ये लेस। और जो इसका जॉइंट था, इसका जो मिड है ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। इस सलवार की बैक साइड मैंने 2 प्लेट्स डालनी है इसमें। तो मैंने इसे पिनअप करके रखा हुआ था। 1 इंच के लगभग की ये प्लीट है ये। तो इसको मैं अटैच कर लूँगी। तो देखिए इससे हमने इसको रख के अटैच कर लेना है। आप चाहे तो 2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना हो तो, वरना 1 प्लेट ही काफ़ी है। हाफ इंच के लगभग रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल जो हमने प्लेट्स डाली थी बराबर से उस पर ही हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हुए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। जो प्लेट की जो साइड है वो बाहर के साइड पे है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट करके रखना है। फैब्रिक को बराबर से रख के हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सिलाई कर दिया। मैं कुछ थोड़ा सा और आगे तक पे इसमें सिलाई लगा दूँगी। फिर जब आगे की हम सिलाई करेंगे तो फिर उसमें अलग से हम करेंगे। तो इसको जैसे हम नॉर्मली सलवार की स्टिचिंग करती हैं वैसे ही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो देखिए स्टिच हो गया मेरा। अब मैं जो फ्रंट का है उधर साइड पे मैं अटैच करना है, तो मिड को मिड से मिला के हम इस पर मैं पिनअप कर दूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो। तो देखिए इस हमने इसे पिनअप कर लेना है। ये देखिए पिनअप कर लिया मैंने। इसके बाद जो हमने निशान लगाया था 5 इंच वाला, वहाँ पे जो हमने जो लेस लगाई थी उसे अटैच कर दें, उसे वहाँ पे पिनअप कर देंगे ताकि जो वो मिड में रहे, ये इसका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पे रहे ये, क्योंकि हमने इसे सेंटर पॉइंट पे ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से रख दिया इसके अंदर। फिर यहाँ पे भी मैं इसे पिनअप कर लूँगी। अगर आप चाहें तो पहले इसे यहाँ पे एक टाँका लगा दीजिए, कच्चा टाँका लगा दीजिए, या तो आप पिनअप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें नॉर्मल पिनअप करूँगी इसको यहाँ पे इस तरह से बराबर से रखने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैंने पिनअप कर लेना है ये। तो ये देखिए मैंने पिनअप कर लिया। इसके दूसरी साइड पे भी हम इसे पिनअप कर लेंगे, जो लेस हमने लगाई थी उस पार्ट को। देखिए इस तरह से यहाँ पे रख के हम इसे पिनअप कर लेंगे इधर साइड पे भी, या तो आप चाहे तो छोटी सी सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, या तो आप पिनअप कर लीजिए बस। तो देखिए इधर साइड मैंने पिनअप कर लिया है, इधर साइड पे भी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो बीच इतना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको हमने इसमें प्लीट डालनी है। तो देखिए इसको हम इसमें अच्छे से पूरे पे एडजस्ट करेंगे, इतनी सी जो जगह है उसमें ही। ये देखिए मैंने इसे पिनअप कर लिया है। जो 5 इंच का गैप था उसके बीच में हमने इसे रख के पिनअप कर लिया है दोनों साइड पे। पिनअप करने के बाद आप देख सकते हैं इसको बराबर से मैंने पिनअप कर लिया है, आप देख लीजिए इसको। अब हमें क्या करना है, जो लेस की साइड है ये आप देख सकते हैं, जो इधर का फैब्रिक जो बचा हुआ था इधर साइड पे, इस इधर साइड पे भी हमने लगा, इसकी डायरेक्शन इधर थी, और जो हमने लेस जो प्लीट्स डालनी है उसकी डायरेक्शन हम अपोजिट रखेंगे। तो बिल्कुल 1/2 इंच या 1 इंच 2 इंच आपको जितना भी गैपिंग रखनी हो अपने हिसाब से इसमें प्लीट्स डाल सकते हैं। नॉर्मली हम जो सलवार में डालते हैं प्लीट्स वैसे ही डालनी है इसमें भी। तो इसको हम ये जो निशान आप देख रहे हो इसके अंदर ही हमें प्लीट्स डालनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। मैं इस तरह से आपको पूरा पिनअप करके दिखाती हूँ। मैं पहले पिनअप करूँगी फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा के दिखाऊँगी आपको। ये देखिए मैंने इसे पूरा पिनअप कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं ये पिनअप करने से अच्छे से ये हो जाएगा और प्लीट्स इधर उधर नहीं होंगी। तो देखिए इससे मैंने पिनअप कर लिया है। अब मैं इसे क्या करना है, मैं इसमें पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। तो बिल्कुल ध्यान से इसमें सिलाई लगानी है, बराबर से रखने के बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। दोनों साइड पे हमने लगानी है इस तरह से कपड़े को अच्छे से। अगर मैं आपको इसमें पूरा सिलाई लगा के दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो बस मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ कि हाँ इस तरह से हमने इसमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने इसमें पिनअप करा हुआ था। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया अपनी सलवार के साथ। आप इसमें देख सकते हैं जो हमने ये लेस लगाई थी इसके मिड में आई है, ये बिल्कुल सेंटर में रहेगी ये। तो इसकी जो प्लीट्स हैं आप देख सकते हैं ये बराबर से लगाई हुई मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आप जो इसका बॉटम साइड में जो हमने इसमें लास्टिक या आपको जो भी लगाना हो डोरी वगैरह लगा सकते हैं। बैक साइड पे मैंने 2 प्लीट्स डाली थी एक एक करके। तो देखिए इसे फ्रंट में कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी ट्यूलिप सलवार मेरी। तो ये देखिए मैंने ये ट्यूलिप सलवार बना के रेडी कर लिए। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी मैंने। इसमें इसके क्रॉच एरिया में सिर्फ जॉइंट है, बाकी कहीं और जॉइंट नहीं है। ये देखिए इसका बॉटम है, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। ये दोनों बॉटम आपको मैं दिखाती हूँ। आप इसका जो बॉटम है अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपको करना हो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसमें और भी सिलाई लगा सकते हैं नीचे तक पे। तो देखिए इस तरह से मेरी सलवार बनके ट्यूलिप सलवार बनके रेडी हो चुकी है। आप इस सलवार को कुर्तीज़ पे टॉप वगैरह पे भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो होप यू है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।